सुना बाबूजी कहन की कल रतियां वो माफ कह दे रहे हैं। और क्यों का हाथ गोड़ जोड़ा एक बार माफी मांगा एक बार नहीं मांगे कोई तो बताए थे। हम आज माफी के मूड में हैं। बलबल अपने कमरे में जाओ, अब मुंह हाथ धो के कुछ खा लो। हाँ बाबूजी, बाबूजी इनको समझाइएगा जरा, गुस्सा कर रहे हैं। आपकी वर्दी से ना ये हमारा इतना बड़ा घर खड़ा ना है। हमारा ये घर खड़ा है हमारे नन्ना की देन से और चलता है उनके कारोबार से और इनकी मेहनत से। और आप होते कौन है ये बात समझाने वाले हमारी अम्मा को? और अम्मा के है भाई तू? ये घर आपके और आपके पिता की मेहनत का फल है। हमारा आत्मसम्मान इतना कमजोर नहीं है, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी निर्लज्जता से इस घर में पड़े रहे। हम ऐसी छत के नीचे रहना पसंद करेंगे जहां हमें यह आत्मग्लानि ना हो कि ये अपना नहीं किसी और का रहम करम है। आपके बेटे ने हमसे माफी मांग ली है, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? कप्तान साहब, एक स्त्री के लिए उसका पति उसका गुमान होता और कोई भी चाहे उसकी खुद की संतान ही क्यों ना हो, अगर उसके पति को अपमानित करे तो उसे नागवार हो सकता है। और बलबल ने आपसे दिल से नहीं बल्कि दबाव में आकर माफी मांगी। और ये बात हमें मंजूर नहीं। लेकिन दिल और दिमाग में हमेशा दूरियां रही हैं। जो दिल कहता है वो दिमाग नहीं, और जो दिमाग कहता है वो दिल नहीं। लेकिन घबराइए नहीं, इतना भी कुछ बिगड़ा नहीं है कि जिसे हम संभाल नहीं सकते हैं। हम दोनों ने ही मिलकर इस घर को बनाया और बसाया है, इसलिए हम इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकते। और आपकी भी यही पीड़ा है कि आप भी इस परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन यकीन मानिए, सब ठीक हो जाएगा।
ये पत्र छोड़कर गई। ये पत्र एक आईना है कि हमसे कहां कहां गलतियां हुई हैं और हमें क्या सुधारना है। हमारी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही कप्तान साहब कि ऐसे हालात में हम क्या करें। मलकिन, रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ है। आपकी सभी बहुओं में सबसे काबिल बहू सिया बहू है। आप उसके साथ अपने मतभेद मिटाइए, उससे बात कीजिए। शायद वो अपने आप को साबित कर सके कि आप उसके बारे में जो सोचती हैं वो गलत है। आपको जितनी इस घर की चिंता है ना, उतनी ही चिंता सिया बहू को भी है। और हमें पूरा यकीन है कि आप दोनों मिल करके फिर से इस घर को स्वर्ग बना सकती हैं। हमरे प्यारे पतिदेव, एक तो बात करनी थी आपसे। तो बोलो ना। वो का है ना, मिन्नी कह रही थी कि आपसे कह दे कि उसको 25,000 रुपया चाहिए। बहुत ही जरूरत होगा बेचारी को। अच्छा, तो मिन्नी के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है, पैसा ऐंठना चाहती है हमसे। बोले कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले मिन्नी हमसे 50,000 रुपया मांग के लेके गई। इतना जल्दी उसको पैसे का जरूरत पड़ गई? पूछना उससे, वो हमसे आके बताए, हम और देते हैं। माई रे माई, 50,000 रुपया? अरे उसने हमसे कहा था कि दीदी को मत बताना। अब हम बोल गए तुम्हारे सामने। गिन्नी प्लीज एक काम करना, तुम उसको मत बताना कि तुमको पैसा लेने वाली बात पता है। उसके सामने ऐसा ऐसा करना कि जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं, जिक्र मत करना है? माई रे माई, ये तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी निकली मिन्नी। हमरे नाक का बाल उखाड़ के ले जा रही है और हमें भनक भी नहीं पड़ने दी। अब आई है ऊँटनी पहाड़ के नीचे। ऐसा नहीं है कि ये खेल खेलना हमें आता नहीं, लेकिन हमारा नेचर नहीं मैंने किसी के साथ ऐसा खेल खेला। सिया बहू। जी बाबूजी। आज तुम बैठ के अपनी सासू माँ से अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लो, अपने मन की सारी बातें कर लो, और तुम्हारी सासू माँ को तुमसे क्या शिकायतें हैं वो भी सुन। सिया बहू, किसी भी घर को स्वर्ग बनाने के लिए मंशा ही मायने रखती है। हमें पूरा यकीन है, बल्कि समर भी हमारी इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि तुम सास बहू दोनों मिल करके इस घर को बहुत बेहतर बना सकते हो।
चलिए मलकिन, आप ही शुरू कीजिए कि आपको अपनी बहू से क्या क्या शिकायत है। रुकिए अम्मा। पहले आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी छुटकी बहू ये देखिए अम्मा, छुटकी बहू, शिवरात्रि वाले दिन तुमने चौहान साहब को फोन किया था? चौहान जी को फोन? हमने उनको फोन नहीं किया। और भला तुमने 1:15 बजे अपने मायके फोन किया है ना? सासू माँ, हम कसम खा के बोलते हैं, हमने अपने घर वालों को फोन नहीं किया। सिया जी, अम्मा ये अरे मलकिन, क्या कर दिया आपने? उसके सर में चोट लग गई है, उसके खून निकल। समर, जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। समर रुको, तुम यहीं रुको, कहीं नहीं जाओगे। कहा कप्तान साहब, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं? जरा सी ही तो चोट लगी है। अरे लेकिन बस मलकिन, कप्तान साहब, आज नहीं। ये हमारी बेटी की जिंदगी खराब करना चाहती है। अम्मा ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब क्या नाम सुना बोले जा रही? भला सिया जी चौहान जी को फोन क्यों करेंगी? काहे कि ही नहीं चाहती है कि घर में खुशहाली आए। तुम्हारी भी आंख है ना, तो देखो देखो, तुम लोग दिखाई देगा। पहले मेरी भागने की अफवाह उड़ाकर मुझे घर में बदनाम करना चाहती थी, और जब घर में नहीं चली तो चौहान जी के घर में चुगली कर दी। हाँ? मेरी बदनामी तो हुई, साथ में मेरा रिश्ता भी टूट गया। बस पीजा, अभी तुम्हारी असलियत का अंदान बाकी है। तुम्हारे भागने की बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ, ये फैसला अभी हुआ नहीं है। कहा कप्तान साहब, आपको भी लगता है कि आपकी बेटी गलत है? अम्मा, सिया जी पे बेवजह इल्जाम लगाने से पहले अरे मेरे पास सबूत है सिया भाभी की करतूत का। आपके लिए ना केवल एक ही रिश्ता मैटर करता है, और बाबूजी आपको भी बेटी गलत लग रही है। हाँ? बस अब सब साफ हो चुका है, हमारे पास सबूत है। इसने 1 बजे चौहान साहब को फोन किया, उल्टी सीधी कहानी सुनाई और रिश्ता तोड़वा दिया, और फिर खुशखबरी देने के लिए 1:15 बजे अपने माँ के फोन कर दिया। बस मलकिन, क्या दिखा रही हैं आप? आप जिसे सबूत बना के दिखा रही हैं उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। कोई भी कर सकता है ऐसा। बस कप्तान साहब, बस कीजिए। अरे अब तो पुलिसिया नजर से घर को देखना बंद कीजिए। ठीक है, कीजिए अपनी मनमानी, जो मन में आए कीजिए। चलाइए अपने मन से घर, कुछ नहीं कहेंगे हम। हम गुनहगार को सजा तो देंगे, अब जिसे इस घर में रहना हो रहे, और जिसे जाना हो वो जाए।
बस कीजिए नहीं सिया जी, आप कब तक ये गलत इल्जाम सहती रहेंगी? अगर आप कहें तो हम कहीं और जाकर के रह सकते हैं। अम्मा जिस तरीके से हाथ धो के आपके पीछे पड़ी है ना, उसे लगता नहीं कि ये इल्जामों का दौर कभी खत्म होगा। नहीं समर जी, सासू माँ हम पे जितने भी इल्जाम लगा रही है ना, हम जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी की वजह से लगा रही है। और कभी अगर हमें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा ना, तो हम सारी की सारी गलत फहमियां मिटा के जाएंगे। तो सिया जी, आपके फोन पर वो स्ट्रेंज ना? हाँ समर जी, कोई तो है इस घर में जो हर रिश्ते की बुनियाद हिलाने पे लगा हुआ है। जरूर कोई है जिसने हमें जान से मार देने की कोशिश की, सासू माँ को सजा दिलवाने की कोशिश की। और अब देखिए ना, चौहान जी के घर पे फोन करके तीजा बीबी जी का रिश्ता तोड़वा दिया। पर कौन सिया जी? जो कोई भी है, इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश करना ही पड़ेगा और सासू माँ के सामने लाना ही पड़ेगा। हेलो। हेलो समर, क्या तुम मुझसे 2 मिनट नीचे आंगन में आके मिल सकते हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिन्नी का फोन है, उससे कुछ बात करनी है, आंगन में बुला रही। आप जाइए। मैं मिल के आ रहा हूं। तीजा, बेटा तुम काहे परेशान हो रही हो? एक रिश्ता गया है तो 10 रिश्ते आएंगे। अम्मा, मेरी क्या बिगड़ है चुटकी भाभी का? आज उनके भड़काने की वजह से बाबूजी मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगे। घर में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग ने उन्हें इस घर पे रखा है। बेटा, अरे तुम तो जानती हो ना कि छुटकी बहू इस घर को नस्त नाबूद करने आई। लेकिन तुम परेशान ना हो, अगर हम उसको इस तरह से निकाल देंगे ना तो घर की साख पर आंच आएगी। तो क्या अम्मा, हम जिंदगी भर ऐसे लाचार रहेंगे? अरे ये क्या कह रही हो? हम काहे लाचार होने लगे? हम तो बस ये नहीं चाहते हैं कि छुटकी बहू की वजह से इस घर का कोनो दुष्प्रचार हो। बस तुम देखती जाओ, छुटकी बहू से बहुत जल्दी घर छूटने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे एक बार ये घर हमसे छूटने वाला था। छूट रहा था मतलब अम्मा? मतलब बस तुम ये सोच लो बेटा कि छुटकी बहू से बहुत जल्दी ये घर छूटने वाला है। समझ में आया? बस 3-4 दिन की बात है। लेकिन कैसे अम्मा? बस फालतू की बात मत बतियाया करो और ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, समझी? और खबरदार कि कौनों से ऐसी बात की तो फोन रखो, रखो फोन। बाबूजी, हमारा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और हम सासू माँ को खून दे सकते हैं।
डॉक्टर साहब हम खून दे सकते हैं ना? जी बिल्कुल, आप अपना खून दे सकती हैं, तो ठीक है, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। लेकिन सबसे पहले आपके कुछ टेस्ट हो, फिर आप ब्लड दे सकते हैं। तब तक आप उनसे मिल लीजिए, मैं सिस्टर को भेजता हूँ। बापूजी आप बिल्कुल मत घबराइए, अब सासू माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। चलिए। सासू माँ, बहुत जल्द आप अपने परिवार वालों के साथ होंगी। अरे आपसे ही तो हमारा वजूद है, कुछ नहीं होना चाहिए आपको। और हम जानते हैं कि हमारी सासू माँ में बहुत हिम्मत है, कुछ नहीं होगा आपको। सच में सिया बहू, समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। अलकिन ने हमेशा तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया और तुम उनकी सलामती की दुआ कर रही हो। नहीं बाबूजी, सासू माँ दिल की बुरी नहीं है। अरे वो तो सबसे बहुत प्यार करती है। अगर बच्चे गलती कर देते हैं तो ये तो माँ बाप का अधिकार होता है ना कि उनको डांटे फटकारे। तो फिर क्या हो गया बाबूजी, ये जो भी रिश्ते हमें मिले हैं ना, सब कुछ हमारी सासू माँ ने हमें दिया है। और आप ही बताइए ना बाबूजी, अगर सासू माँ की रजामंदी ना होती तो हमारी और समर जी की कभी शादी ना हो पाती। सासू माँ की वजह से तो हमें समर जी जैसे पति मिले। सासू माँ की वजह से तो हमें आप जैसे पिता मिले। और बाबूजी सच में हमें सासू माँ की कोई बात बुरी नहीं लगती। हम तो सासू माँ के बिना रह नहीं सकते। क्या कहे बेटा, काश कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हारा ये रूप देख पाती। क्या हुआ डॉक्टर? रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन इससे जो कुछ भी लिखा है वो बहुत अजीबोगरीब है। माने? इसका मतलब यह है कि आपकी माताजी को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपकी पत्नी को किसी सांप या बिच्छू ने नहीं काटा और ना ही किसी जहरीले कीड़े मकोड़े। उन्हें बकायदा एस्रीन यानी जहर दिया गया, वो भी भारी मात्रा। आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक बार फिर से रिपोर्ट निकलवाइए। डॉक्टर साहब, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे घर में कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है भाई। हाँ सर, आपको क्या लगता है कि हमने दोबारा चेक नहीं कराया होगा? लेकिन माफ कीजिएगा सर, हर बार सेम ही रिपोर्ट आई है। लेकिन सर आप घबराइए नहीं, पता तो हम लगा ही लेंगे कि ये किसकी हरकत है।
एक्सक्यूज मी, आप ही सिया हैं? जी हाँ। नौलखा देवी जी की सबसे छोटी बहू। जी हाँ, हम उनकी छोटी बहू हैं। सिया जी, हमें आपको अरेस्ट करना होगा। अरेस्ट? मगर क्यों? इसलिए क्योंकि आपने अपनी सास को जहर देकर मारने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है आपका। हथकड़ी लगाइए। कौन है रे? कोनो आपत विपत आ गया बका? अरे देवर जी, यह बुझिए कि आफत विपत का कहर टूट पड़ा है। देख देख अब देख। जी, हम दरवाजा खोलते हैं जाकर। देवर जी, देवर जी, देवर जी उठिए। अरे तनिको इल्हाम है, कल रात से कितना आकाश पाताल हो रहा है। का बाबा, कहाँ पिपिया रही हो? देवर जी, छुटकी देवरानी गिरफ्तार हो रही है। क्या? क्या कह रही है दीदी? छुटकी देवरानी जेल जा रही है। अरे मूसा चूहा मारने के लिए खाना में मिला दे तो कुछ और बात है, लेकिन यहाँ तो देवी जी ने सासू माँ के खाने में जहर मिला दिया। अरे देवर जी, एकदम मारने का प्लान था छुटकी देवरानी का। अम्मा जहर दे दिए? हाँ। अम्मा कैसे नहीं बोझी? वो तो संजोग ठीक थे कि अधिक मात्रा में पेट में जहर नहीं गया देवर जी, पर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है, घबराइए मत। मुझे ये नहीं समझ में आई रहा बाकी छुटकी दुल्हन पागल पागल हो कि खूनी कतली है। तो बोजी हमरे अम्मा की जहर दे दे, अब ना छोड़ा बनने के। दुखी दिन बंधु जी, समझ लो कि खतरे की घंटी बज गई तुम्हारे कुनबे में। कोईयो नहीं बचा सकता हमसे बिल्कुल। देखिए सुनिए, हमें पूरा विश्वास है सिया ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकती है। ई देखो, ई रिश्ते को कहते हैं असली बहनापा। कैसे कलेजा कट रहा है झज्जर वाली। अरे अब कैसे नहीं मानोगी जब छुटकी देवरानी ने सरेआम गुनाह कर दिया। और अब क्या जाने, अब तक तो छुटकी देवरानी गिरफ्तार भी हो गई होगी। ले चलिए। अरे सुनिए ना, हम भी आपके साथ चलेंगे। हमारे तू जरूर चलू, समझू। चल जा बेटा। अरे ऐसे बंद मत करिए ना, प्लीज खोलिए। देवर जी, हम पुलिस वालों को सब बता दिए कि का हुआ ये घर में अब तक। पुलिस वाले तो अस्पताल से ही गिरफ्तार छुटकी देवरानी को करने के लिए। ना ना ना, अब हम मामला को पलटने नहीं देंगे। इस समरवा के ससुरारी वाले हमारे खिलाफ मानीराम क्षेत्र में हवा बहाने निकले थे ना। यह मौका है हमारे लिए। अगर हमने इन्हें 7 घाट का पानी नहीं पिलाया तो हमारा नाम भी अनुमोदन सिंह बलबल है। भैया,
छुटकी भाभी इस हद तक चली गई कि अम्मा को जहर देकर जान से मारने की कोशिश। रो मत दीजिए, हम उनसे बिना बदला लिए मानेंगे। बस तुम देखती जाओ कि उन्हें कैसे सुधारेंगे। भाजी, गिरफ्तार भाई क्या हुआ? हाँ हाँ देवर जी, अब तक तो वो जेल तक पहुंच गई होगी। बाय गॉड, पता नहीं कितनों को जहर देके मारेगी। ए मिन्नी भाई का, हमने उनको जहर भी नहीं देंगे। छुटकी दुल्हन और दीन बंधु की जिंदगी जहर जहर कर देंगे। महामहिम चश्माधारी दीन बंधु जी। कौन कौन बोल रहे हैं? बलबल बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हम बोलिए बोलिए। मान गए समर के ससुर। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप लोग लाज, ऊंच नीच, शर्म सब भूल जाएंगे कि आप इतना भी गिर सकते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं बलबल जी आप? बड़का भोला मत बनिए। पहले ही बताइए कि इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। आपकी बिटिया के साथ आपके साथ आपकी धर्मपत्नी के साथ पुत्र के साथ उसकी मेहरारू, सब मिलके किए। बलबल जी, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या आप बोल रहे हैं। हम वह कह रहे हैं जिसके कारण से आपकी बिटिया को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। आपकी बिटिया ने हमारी अम्मा के खाना में जहर डाला। उन्हें मारने की कोशिश की। मास्टर बाबू, तैयारी कर लीजिए, सपरिवार ई होली जेल में खेलेंगे। हैप्पी होली। इंस्पेक्टर, ये क्या है? सर, इन पे मर्डर का चार्ज है। क्या आप इस सिर पैर की बात कर रहे हैं? सर, हमारे पास इनके नाम का अरेस्ट वारंट है। सर, इन्होंने नौलखा देवी जी के खाने में जहर मिलाकर उनको मारने की कोशिश की है। नौलखा देवी जी जो खाना खा रही थी उसमें भारी मात्रा में आर्सिन जहर मिला था सर। वो जहर से मिला सिंधा नमक का कंटेनर, वो भी हमें बरामद हो गया है। आइए। पुलिस? बाबूजी, ये हो क्या रहा है? और ये सिया जी को कहां ले जा रहे हैं और क्यों? समर जी, सासू माँ को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। ये अब क्या बात कर रही हैं सिया जी? सच कह रहे हैं ये लोग। हमारी लापरवाही की वजह से सासू माँ का ये हाल हो गया। जिस खाने में जहर था, हमने वो अपने हाथों से सासू माँ को परोसा। और हैरानी हमें इस बात की है कि सासू माँ को किसी ने जहर दिया। जिसने भी दिया, खाना तो हमने अपने हाथ से बनाया था ना। नहीं सिया जी, मैं आपको जानता हूं, आप ऐसा कर ही नहीं सकती। और सर, आप छोड़िए इनको। समर, इन्हें अपनी कार्रवाई पूरी करने दो। हमें जो करना है हम करेंगे। लेकिन बाबूजी कुछ नहीं। अभिनंदन जी बाबूजी। तुम सिया बाबू के साथ पुलिस स्टेशन जाओ। ठीक।
लेकिन बाबूजी आप कुछ अरे समर बेटा, अगर सिया बहू बेगुनाह है ना तो पुलिस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सिया बहू की बेगुनाही को साबित करना हमारी जिम्मेदारी है, समझ गए? हैं हम लोग तुम्हारे साथ, तुम्हारे ठीक हो जाए। हम तो अपने दुख में इतना खो गए कि ये पूछना भी भूल गए कि अम्मा को क्या हो गया। वो ऐसी क्यों लग रही है, इतनी कमजोर लग रही है, जैसे कितनी उम्र हो गई है उनकी। कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना भैया? सवारों कोनो चिंता वाली बात नहीं है। आज सुबह ही हॉस्पिटल से आई ना, यही लिए। हॉस्पिटल? ऐसा क्या हुआ भैया? वो बोलिए ना, क्या हो गया उन्हें? वो उनके खाने में ना किसी ने जहर मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश की थी। जहर? किसने किया ये भैया? वो अभी पता नहीं चल पाया। हाँ भैया, अभी पता नहीं चल पाया है। ये नाम नहीं बोलना चाहते हो? ऐसा मारो, जानती नहीं है रे तुम इनको? ये बोलेंगे। साबित हो चुका है कि अम्मा के बरत वाले खाना में छुटकी दुल्हन ने जहर मिलाया था। छुटकी भाभी ने? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। हम जानते हैं उनको। छुटकी भाभी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस घर में। सवारों देखो, तुम टेंशन न लो, अपने दिमाग को स्थिर रखो, सब ठीक हो जाए। ठीक? मैं कैसे ना टेंशन ले भैया, इतना सब कुछ हो रहा है इस घर में और हमारी अम्मा के साथ इतनी बड़ी बात हो गई और हम क्या सुन रहे हैं छुटकी भाभी? अम्मा को किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की? दीदी, अगर आपने ये सब बातें सुनी है तो ये भी जरूर सुना होगा कि खाने में जहर हमने मिलाया है। ये बात बिल्कुल सच है कि सासू माँ को किसी ने जहर देकर जान से मारने की कोशिश की है। दीदी, हम आपसे विनती करते हैं, जब तक ये सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती ना, आप प्लीज घर छोड़ के मत जाइए। भले ये गुनाह हमने किया हो या फिर किसी और ने, अगर जिस किसी ने भी सासू माँ को जान से मारने की कोशिश की है ना, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। छुटकी भाभी, अगर हमें ये सब कुछ पता होता तो हम इस घर से जाने की बात ही नहीं करते। अरे, इस घर में हो रहे कारनामों के आगे तो हमें अपना दुख भी कम लग रहा है। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन अब हम ये मालूम करके ही रहेंगे कि ये सब किसने किया है, और जिसने भी ये सब कुछ किया है अब हम उसे सजा दिलाकर ही यहाँ से जाएंगे।
जी, आप यहाँ ये कमरे में क्या कर रही हैं? नहाने जा रहे थे, फिर थोड़ा आराम करेंगे भाभी। हाँ सवारो बीबी जी, वो सब तो हम समझ रहे हैं, पर वो काहे से कि हमारी सासू माँ ने, मतलब आपकी अम्मा ने जो कायदे कानून बनाए हैं ये घर के लिए, सबको उसी पे चलना होगा ना। तो ये कि अब आप विधवा है ना, तो आप यहाँ नहीं रह सकती, ये कमरे में नहीं रह सकती आप। आपको विधवा वाले कमरे में ही रहना पड़ेगा। क्या हुआ सवारो दीदी? कुछ नहीं समझ, हमारे ही कर्म फूटे हुए, इसीलिए रो रहे। चलिए सवारो बीबी जी, अब कर्म के हिसाब से तो रहना सहना भी तो बदलेगा ना। चलिए आपको आपका कमरा दिखा दें। क्यों? इस रूम में क्या प्रॉब्लम? माई रे माई, और तो 4 दिन ही तो हुए हैं समर बबुआ जी इंदू को गए हुए। कितना बात सुनना पड़ा था हम लोगन को इंदू के चक्कर में। कैसे भूल जाए हम हमारी सासू माँ का फरमान कि विधवा लोगन को ऐसे नहीं रखा जा सकता घर में बीचों बीच। अरे हद है, कैसी बात कर रही हैं आप? सवारो दीदी बहन है मेरी, कोई गैर नहीं है। अरे आपने ऐसा बोल कैसे दिया? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे दीदी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और आप ऐसे दिल चीर लेने वाली बातें कर रही हैं। समर बबुआ जी, हमको भी बहुत दुख है कि हमारी सवारो बीबी जी के साथ ये सब हुआ। भाभी यूं झूठा ढोंग मत किया कीजिए दीदी के साथ हमदर्दी का। आपने अभी जो कहा ना, उससे सब पता चल रहा है कि आपको कितनी हमदर्दी। अरे मनन जी की मौत हुई है, लेकिन आपको उससे क्या? जैसे पहले ननद भौजाई के बीच में रूम को लेकर के झगड़े होते थे, वैसे ही वापस से ये मुद्दा लेकर के बैठ गई। वाह समर बबुआ जी वाह, थोड़ा हम छुटकी देवरानी के खिलाफ का गए, आप तो आपका गोला हो गए, मोर्चा खोल दिया हमरे खिलाफ। अरे हमारी का औकात है घर में, आप ही बताइए। हम तो वही कर रहे हैं ना जो सासू माँ ने कहा है, किया है और करवाया है। अब घर के कायदे कानून तो नहीं बदले जा सकते विधवा लोगन के लिए। समर, तुम क्यों हमारे लिए इस तरह झगड़ रहे हो? मैं कहीं पे भी रह लूंगी, बस अम्मा ठीक हो जाए। नहीं दीदी, ये घर आपका है और आप यहीं रहेंगे, इसी कमरे में। समर, ऐसा बा कि हमार माथा पहले से बहुत खराब है। चाहीन मत करत जच्चा, हमको कोनो एतराज नहीं है अगर समारोह इस घर में रहे। इतना दिन चाहे उतना दिन रह सकती है। हम समझते हैं ये भी ये घर की बेटी हमारी बहन है, हमको भी बहुत लगाव है। लेकिन अब सब कुछ ना बदल गया, तो अम्मा जैसे कहेंगी वैसे इसको रहना पड़ेगा। समाज है, देखना पड़ता है। विधवा है तो उसका रहन सहन अपनाना पड़ेगा। बलबल भैया, अगर आपको पूरा अधिकार दे दिया जाए ना, तो आपको इस घर में जिससे जिससे शिकायत है, आप उसको ऊपर से छेंच छटवा देंगे। अरे अम्मा की थोड़ी तबीयत क्या बिगड़ी
आप दोनों मिलके तो इस घर को अपने मनमाने तरीके से हाँक रहे हैं। आया? तुम तो बड़का हाई कोर्ट के वकील हो गए हो, बड़का इल्जाम लगा रहे हो। रसमार, तुम ना हमारे छोटे भाई हो, यही खातिर हम तुमको दुलार और पुचकार रहे। तुमको तो कान ना काट लो बे। बलबल भैया हम बात करेंगे, लेकिन बाद में। ये अपने नशे में। तो तुमको लगता है कि हम नशे में हैं? तनके हुए जो कह रहे हैं नशे में कह रहे हैं। बे, भैया कम से कम सवारो दीदी के सामने ये सब बातें तो मत करिए। एक तरफ सासू माँ इतनी बीमार है और दूसरी तरफ सवारो दीदी पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और भैया ये इस दुख को बांटने का वक्त है। ए छुटकी देवरानी, बलबल देवर जी समर बबुआ को केवल इतना समझा रहे थे कि सासू माँ के कायदे और कानून के मुताबिक सवारो बीबी जी विधवा होने के बाद ही कमरे में नहीं रह सकती, उनको विधवा लोगन के कमरे में ही रहना पड़ेगा, समझी? चलिए सवारो दीदी, आप चलिए हमारे साथ, हमारे कमरे में। आप वहीं रहिएगा। आइए। रुको छुटकी देवरानी, बहुते उत्पात देख रहे हैं तुमरा। पहले सासू माँ के व्रत के खाने में जहर मिला दी और अभी घर के रिश्ता नाता में जहर घोल रही हो। सवारो बीबी जी की सगी बनकर का साबित करना चाहती हो कि हम लोग अपने नहीं हैं, इनके गैर हैं? नहीं दीदी, हम कुछ भी साबित नहीं करना चाहते। सवारो दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद दीदी बहुत ज्यादा टूट गई हैं, बिल्कुल अकेली हो गई हैं। और ऐसे वक्त में ना हमें दीदी का साथ देना चाहिए। बस छुटकी देवरानी, तुम्हारे पास ही तो केवल कलेजा है ना, जो सबका दुख पहचान लेता है। लगता है ट्यूशन लेना पड़ेगा तुमसे इंसानियत सीखने के लिए। लेकिन केहो को कुछ सिखाने और पढ़ाने से पहले ई घर के कायदे कानून मत भूलो छुटकी देवरानी, जौन वजह से ई घर टिका हुआ है। लेकिन दीदी, बस छुटकी देवरानी, इंदू के मामले में हम सब पहले से बहुत कुछ सह चुके, तो बस करो। इंदू बहू का सामान रोमी के बगल वाले कमरे में रखो। ये तीजा के कमरे में उसके साथ रहेगी, हम इसका सामान। अरे आप चाहते क्या है कप्तान साहब? कि तीजा रोज सुबह उठकर एक विधवा का चेहरा देखे। और रही विधवा के साथ बर्ताव की बात, तो हमारे धर्म शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ है हमारे घर में उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जा रहा है। कुछ इतर नहीं है कप्तान साहब। इस घर में विधवा को विधवा की तरह ही रहना पड़ेगा, हम उसको बियौती साड़ी नहीं पहना सकते। मगर दीदी, इंसानियत को भूलकर कुछ भी करना, किसी को भी दुख पहुंचाना कहाँ तक उचित है? चाहे फिर वो परंपरा का हवाला हो, समाज का, या फिर चाहे कुछ और। दीदी, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, उसे प्रताड़ित करना दुखद है। और फिर चाहे किसी भी वजह से अगर सवारो दीदी को तकलीफ पहुंचेगी ना, तो चोट पूरे परिवार को लगेगी दीदी। क्या करी तब? शायद कुल परंपरा तोड़ दिया जाए कि तू समाज का सारा तौर तरीका भुला दिया जाए। ठीक है बलबल भैया, अब हमारे लिए तकलीफ में मत पड़िए, हम तो कहीं भी रह लेंगे।
जब तक हम अपनी अम्मा के आसपास, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये फैसले, ये बहस मालकिन के होश में आने तक रोके जा सकते हैं क्या? समारोह कहां रहेगी कहां नहीं रहेगी, ये फैसला मालकिन करेगी। समझ गए आप लोग? जब तक अम्मा का कोई फैसला नहीं आ जाता, हम विधवा आंगन में ही बैठे हैं। अब तो इस घर में एक ही रिश्ता बचा है हमारा, बाकी तो और किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है। सब अजनबी हो गए। जी, आज समारोह की बात सुन के ना मान के भौजी कि आप ना सही है कहा कि छुटकी दुल्हन ना आए, इजहार का पोटली कि अम्मा को ऊ हाल करे कि हालत में तक सुधरा ना आए। और अब भाई बहन के रिश्ता में जहर डाल के फारे पुली फारे पे कुछ कराए क्या? बबुआ जी, हमारे दिमाग की नस फट जाएगी कि अपनी धर्म पत्नी को थोड़ा कंट्रोल में कर लीजिए। ई घर पे ई छुटकी देवरानी का कोनो हक नहीं है। अभी आपके ये सब बातें करने से सिया जी के इस घर पे हक खत्म नहीं हो जाएगा। अभी आप ही ने कहा ना कि सिया जी मेरी धर्मपत्नी है, इस घर की छुटकी बहू है, तो हक कैसे खत्म हो सकता है? बबुआ जी, ये छुटकी देवरानी ने आपकी अम्मा को जहर देकर मारने की कोशिश की है, भूल गया? आप मानती हैं, मैं नहीं मानता। माई रे माई, वाह बबुआ जी वाह, कितना मोटा पर्दा चढ़ा है आपकी आंख पे कि गुनहगार है हम कह रहे हैं, बलबल देवर जी कह रहे हैं, तीजा बीबी जी कह रही हैं, मिन्नी भी कह रही है, और तो और पुलिस वालों की नजर में भी यही सच्चाई है। और फिर भी आप जिसको मानना है ना भाई वो माने, और मैंने कहा ना कि मैं नहीं मानता। बस यही कमी थी बबुआ जी, आप जैसे लोग ही मेहरारू के मोह में आंधर हो जाते हैं, लोकलाज छोड़ देते हैं। आप इसको गुनाहगार ना मानकर सबके खिलाफ जा रहे हैं, झूठ का पक्ष ले रहे हैं आप। अरे आपकी धर्म पत्नी ने आपकी खुद की अम्मा को जहर देने की कोशिश की है, इसीलिए पहले सच्चाई का पता तो लगाइए। और इस छुटकी देवरानी को यानी कि आपकी धर्म पत्नी को पहले बेगुनाह साबित कीजिए, फिर ये दावा कीजिएगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा तब, ठीक है? बात करते हैं। तो मैं ये साबित करके ही दिखाऊंगा। समझ जी, अब क्या कर रहे हैं? अरे हमारी वजह से खुद को परेशानी में क्यों डाल रहे हैं? बोल दिए, जब मुंह फुला लिए। अब एक लफ्ज नहीं, वो कोनो सड़क पे पड़ी हुई नहीं है, बहन है हमारी, वही उसका घर है जहाँ जन्मी है, ओकरे साथ इतना सौतेला व्यवहार कैसे कर सकती थी? ऐसा सलूक कर रही है तुम? अरे हम ऐसा वैसा कुछ नहीं किए पतिदेव, केवल सासू माँ के पचिन्नों पर चल रहे हैं पतिदेव। और विधवा लोगन कोनो आसमान से थोड़ी ना उतरती हैं, वो भी केहू की बहन कहू की बेटी होती हैं।
और आबाद घर में ये सब तोड़ के करने पड़ते हैं पतिदेव, ताकि केहू और के साथ ये सब अनहोनी ना हो पाए। और सासू माँ भी तो शास्त्र विधान के हिसाब से ही चलती है ना। किन्नी, समय के साथ ना मान्यताएं भी बदलती हैं। पर ई घर में कच्छू नहीं बदला। और आपको बहुत ही हमदर्दी हो रही है। ये हमदर्दी तब कहाँ थी पतिदेव, जब इंदु के साथ ही घर में ऐसा बर्ताव हो रहा था। लेकिन आज आपका कलेजा कचोट रहा है। काहे? क्योंकि ई सवारो भी बिजी आपकी बहन है और इंदु आपकी आन थी, आपके चाचा की बहुरिया। इसीलिए बात करते हैं। का हो? ये क्या कह रही हैं ना आप? ये हम सवारो दीदी के कमरे में रखने जा रहे हैं, वरना उन्हें ठंड लग जाएगी ना। ए रुक, बहुत जल्दी में हो जाना तू जर्जर वाली। तुमको ना चौतरफा दिखता है सगराव। जे अगर कुछ नहीं दिखता है तो अपना हस्बैंड। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ना अपने पूरी जिंदगी में बहुत जने के देखे, लेकिन तुमसे बड़ा ढीठ ना देखा। अगर मालूम हो तो एक बात और जान लें आप कि हम ना तुमसे बड़ा ढीठ है, महाढीठ। समझो? तो चल यहाँ बड़े आदमी के मेहरारू की ना चुपचाप बैठी जो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं समझ में आता का? बैठ, दिमाग खराब कर। हमारी बात सुनिए ना, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी सगी बहन है वो। ये सब हमसे ना मत बतियाओ। और एक बात तहू जान ले कि आज के कलयुग में ना इस सगा फगा कुछ होता है नहीं। और इतिहास भूगोल ना हम अपने पढ़ाई के समय पढ़े रहे ना तू आज हमें पढ़ावा। हर क्यों ना घात लगाए बैठा बा कि कब मौका मिले और घाव पीटे। लेकिन का बल्ला हर क्यों अपन केवल काम निकाले चाहता, कहीं ना समझ पे ना। और ये सवारों के तक का समझे है गौरैया? कब से जाना था ओके? हम लोग के बचपन से जाना था ही। कुछ लिया चिल्हो रहा हुआ है। वो अपन नजर हमेशा अपने शिकार पर गड़ाए रहा था। मानते हैं कि जो बात है बहुत दुख की बात है कि मनन पाहुन जी खर्चा हो गया, मतलब ऊपर चले गए। इधर का मतलब बा कि हमरे घरे में एक तू वियोग करबो? अरे अपने घरे जा, वहीं जाके तामा झामा फैलावा, का पता कुछ हाथे लगे जाए तना ही। हमारे घरे में जादू दिखाई है न जनबू, इनके सेवा मत लगा तू। अला ई ले जाकर हमार सेवा करा, हम तार मन से दू है, दूसरे चक्कर मत पड़।
ये सब क्या हो गया इस घर को? वैसे भी क्या कम मुसीबतें थी इस घर में जो ये हो गया? दुख है कि खत्म होने का नाम। नहीं समझी, हमें लगता है कि अच्छे दिन ना बहुत जल्द इस घर में लौट आएंगे। वो कहते हैं ना, जैसे अच्छे दिन बीत जाते हैं वैसे ही पूरे दिन बीतने से भी कोई नहीं रोक सकता। और फिर समझिए, दिन तो बीत जाने के लिए होते हैं ना। और आप समझ लीजिए, जितने भी इस घर पे दुख आ रहे हैं ना, हम जानते हैं उन्हें एक ना एक दिन लौट जाना ही होगा। और फिर सुख को मजबूर है घर लौट के आना होगा। और जरूर आना पड़ेगा। हाँ, इस घर की खुशियां तो लौट आएंगी। क्या सवारों दीदी की जिंदगी की खुशहाली वापस लौट आएंगी? 2 साल भी नहीं हुए थे दीदी की शादी को, बड़े धूमधाम से शादी की थी। क्या क्या सपने देखे थे, सारी यादें आज भी ताजा है। ये सोच के मेरी रूह भी कांप रही कि जिंदगी से सारे रंग उड़ गए और पहाड़ जैसी जिंदगी पूरी उनके सामने पड़ी। नहीं, यह व्यवहार गलत है। हमें यह पहले भी सही नहीं लगता था और अब भी ठीक नहीं लग रहा है। जिस तरह से सवारों के साथ व्यवहार हो रहा है, उसे इस घर में रखा जा रहा है, यह सरासर अमानवीय है। ये सब कह देने से हमारी बिटिया के साथ जो हुआ ना, वो बदल नहीं जाएगा कप्तान साहब। जो कुछ भी सवारों के साथ हो रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं हो रहा। आपसे बात तो हुई थी हमारी, आप ही का कहना था कि बिटिया को बहुत दिनों तक मायके में नहीं रखना चाहिए। आप ही की नजर में उसका रहना सबसे ज्यादा गड़ रहा था। भेज दो ससुराल, भेज दो ससुराल, भेज दो दिया ससुराल। क्या नतीजा निकला उसका? साक्षात नरक का दरवाजा खुल गया उसके लिए। हमारी मंशा तो यही थी कि हमारी बिटिया का परिवार अच्छे से बसे, उसकी जिंदगी में स्थिरता आए। हमें क्या पता था कि ऐसी अनहोनी हो जाएगी। और जब परिणाम गलत होते हैं ना, तो कोसने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाता। और आप जो कह रही हैं कि हमने सही नहीं किया, तो हम भी कह रहे हैं कि हमने गलत नहीं किया था। दीदी, हमने सब रख दिया है और आपकी जरूरत का और भी सामान हमने अलमारी में रख दिया है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, आप हमसे कह दीजिएगा। थैंक यू। अभी ठंड बहुत है, रात में काफी बढ़ जाती है।
अम्मा आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, फिर आप क्यों ये सब? बेटा कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे का दुख देखकर उसे अपनी तकलीफ याद रहे। चुटकी बहू तुम जाओ। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन आपके साथ जो हुआ वो जानने के बाद तो हमें अपना दुख याद ही नहीं रहा। इस घर की तकलीफ के आगे तो हमारे आंसू भी बेमानी हो गए। सच कहें अम्मा, इस घर की हालत देखकर हम बहुत घबरा गए हैं। हर कोई यही कह रहा है कि सिया ने आपको जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। ये सच है सवारो कि हमें जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन ये जहर हम खुद इस घर में लेकर आए थे। चुटकी बहू के मायके वाले से अनबन चल रही थी, और जब अनबन चलती है तो कोनो लोक लिहाज नहीं रह जाता है। कुछो हद तक किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। और चुनाव एकदम नजदीक है, और अगर छुटकी बहू के मायके वालों ने ही प्रचार कर दिया कि हमने उनकी बिटिया की जान लेने की कोशिश की, तो यही लिए हमने सोचा कि छुटकी बहू के मायके वालों को काबू करना होगा। उनको नाको चने चबवाने के लिए ना कौनो ऐसे तरकीब लगानी पड़ेगी जिसके आगे वो मजबूर हो जाए। और हमें सबसे सटीक उपाय यही लगा कि हम अपने खाने में खुदे संख्या मिला लें 3-4, ताकि हमारी तबीयत खराब हो जाए, और हम सारा इल्जाम छुटकी बहू के मत्थे डाल दें, और छुटकी बहू को इस आरोप से बरी करने के लिए ना छुटकी बहू के मायके वालों को मजबूर कर दें कि छुटकी बहू के मायके वाले अपनी लगाम हमरे हाथ में दे दें और हम जैसा चाहें वैसा करें। छुटकी बहू, हम रसोई घर में रखने जा रहे हैं सेंधा नमक। तुम हमारा फलाहार इसी सेंधा नमक से बनाओगी, समझी? और यही लिए हम अपने लिए सेंधा नमक ले आए और उसमें 3-4 बूंद संखिया डाल दिए थे, और छुटकी बहू से बोले कि हमरे व्रत के खाना में यही सेंधा नमक मिला है। लेकिन हमरे ऊपर कोनो पहले से नजर कड़ाए हुए था। पूरी संख्या की शीशी खाली कर दी, पूरे सेंधा नमक में डाल दी, ताकि हम खाते मर जाएं और हमारा खेल खत्म। और सारा इल्जाम छुटकी बहू के ऊपर आए। कहीं बड़की भाभी ने तो ये गुल नहीं खिलाया है? उनके तेवर भी आजकल तेजाब की तरह खतरनाक हो गए हैं। नहीं, बड़को छोटी मोटी हरकत तो कर सकती है, लेकिन इतनी खतरनाक खुराफात करने की औकात उसके दिमाग की नहीं। और छुटकी बहू जानबूझ के ऐसा करके ना अपने आप को परेशानी में नहीं डाली। और रही बात झरझर वाली की, तो बलबल की वजह से वैसे अपनी जिंदगी का नरक झेल रही। मामला जितना सीधा दिख रहा है ना सवारो, उतना सीधा है नहीं। कोई है जो हमें इस घर में मारना चाहता है। हम उसका पता लगा कर रहेंगे।
कुछ तो है जो इस घर में हमसे आंख बचाकर पल रहा है। सासू माँ, सासू माँ, ये कुल कपड़ा लेकर कहाँ जा रही है? कुछ मदद करें आपकी? अरे सवारो अपने लिए कुछ साड़ी वाड़ी नहीं लाई थी ना, इसलिए हम उसके लिए कुछ साड़ी वाड़ी निकाल दी। अच्छा, साड़ियाँ तो वाकई बहुत ही सुंदर है सासू माँ, लेकिन बात कहें, ऐसा करके आप सवारो बीबी जी के लिए उनकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर रही हैं सासू माँ। आपने ही तो कहा था कि विधवा लोगन का जीवन जितना सीधा हो सके उतना रहना चाहिए। बड़को तो आप ही की बात कर रहे हैं सासू माँ, हम थोड़े ना अपने मुंह से ये सब बोल रहे हैं। आपने कहा था कि ये सब होगा तो विधवा लोगन की जिंदगी में उम्मीदें बंद जाएंगी, तो फिर ना तो इस जहान की रहेंगी ना उस जहान की। खैर, हम समझते हैं सासू माँ आपके मन की पीर, तो काहे से कि आप सवारो बीबी जी की अम्मा है ना। पर अब किस्मत का खेला कौन टाल सकता है सासू माँ। कोनो बात नहीं, अभी पाप हुआ थोड़ी है सासू माँ, अभी हम संभाल लेंगे। ये देखिए, सवारो बीबी जी के लिए कपड़े लत्ते का इंतजाम कर लिया है। छुटकी देवरानी, छुटकी देवरानी। सासू माँ, ये देखिए, ये नई साड़ी को हम पुराना बना दिए हैं। नहीं कहा था ना कि विधवा लोगन को नया कपड़ा लत्ता नहीं देना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है ना। छुटकी देवरानी, ये साड़ी धोकर पुरानी कर देना सवारो बीबी जी के लिए। और हाँ, धोने में अगर फटफुटा जाए ना तब भी दे देना उनको, वो पहन लेंगे। वो काहे से कि विधवा लोगन को ऐसा कपड़ा पहनना अच्छा माना जाता है। ठीक है? ठीक। जा रहा है, रहने दीजिए। अरे तीजा बीबी जी सुनिए, ये आप जानती हैं ना बीबी जी, आपसे कितना स्नेह करते हैं हम, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं ना तीजा बीबी जी, ओकरे पीछे एक ठोस वजह है। सवारो बीबी जी की उम्र कम है और कब तक वो घर में ऐसे ही पड़ी रहेंगी जब तक उनको यहाँ आसरा मिलना बंद नहीं हो जाएगा ना तीजा बीबी जी, तब तक वो अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प कभी नहीं लेंगी। और क्या पता अपने पैरों पर खड़ी हो गई सवारो बीबी जी तो कोनो लड़का पसंद आ जाए अच्छा सा और फिर से शादी हो जाए। लेकिन हम सच कहे तो हमारा नसीब ही खोटा है तीजा बीबी जी। कुछ भी अच्छा करने जाते हैं तो अपजस ही हाथ लगता है। अब आप ही बताइए, सासू माँ को जहर देने वाले को अगर हम सजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन समर बबुआ ये सोचते हैं कि हम छुटकी देवरानी से दुश्मनी निकाल रहे हैं।
अब हमसे और मुंह नहीं सिला जाएगा और हमको कोनो मलाल नहीं होगा तीता बीबी जी अगर हम ये सब करेंगे। काहे से कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना वो सब अपने इस ससुराल के लिए, अपने घर के लिए तो कर रहे हैं ना। भाभी आप चलिए मेरे साथ। और आज आप बात नहीं करेंगी अम्मा से, मैं बात करूंगी। चलिए बलबल भैया आइए। अम्मा अम्मा बस बहुत हो गया। अब तो आपकी तबीयत ठीक हो रही है ना। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अब आपको ना पता लगवा लेना चाहिए कि आपको जहर देकर मारने की कोशिश किसने की। हाँ सासू माँ, बाबूजी ने कहा था कि आपकी एक बार तबीयत ठीक हो जाए फिर आपसे इस बारे में बात करें। और सबको तो पता ही है ना सासू माँ कि छुटकी देवरानी ने आपको जहर देकर मारने की कोशिश की है। और जब पता है कि गुनाहगार कौन है तो उसके साथ एक छत के नीचे रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है सासू माँ। हमको तो डर लगा रहता है सासू माँ कि हम लोगों के साथ ही कुछ उल्टा सीधा ना कर दे छुटकी देवरानी। और फिर बच्चे भी तो रहते हैं ना ये घर में। अरे बड़को, अगर तुम्हें अपने जान की इतनी चिंता है ना तो तुम मायके काहे नहीं चली जाती। और रही बात इसकी कि किसने हमें जान से मारने की कोशिश की है तो अभी छोटकी बहू का नाम आया नहीं। समझ में आया? हो सकता है बड़को छोटकी बहू ने नहीं, तुमने ही हमें जान से मारने की कोशिश की हो। ये घर का मामला है, इसलिए हम इस बात को चौराहे तक नहीं ले जाना चाहते। और इस मामले की तहकीकात अब कप्तान साहब करेंगे। मलकिन, पिछले दिनों इस घर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके सवाल का जवाब अभी तक मिला नहीं है। मसलन उस रात हाल ही में अचानक से ही हल्ला उठ गया कि तीजा घर छोड़कर भाग रही है। बात आई गई हो गई, आज तक पता नहीं चला कि वो सच है या झूठ। चौहान साहब को फोन करके किसी ने तीजा के बारे में वो बातें बताई जो इस घर की चारदीवारी तक ही सीमित थी। ये फोन किसने किया आज तक पता नहीं चला। बहुत सारे शक शुबा हैं, इसमें साबित नहीं हुआ कि वो सही हैं या गलत। इन दोनों घटनाओं के अलावा भी इस घर में बहुत सारे संगीन अपराध हुए हैं, जैसे कि दिवाली वाले दिन सिया बहू के कमरे में अचानक से आग लग जाना, और अब आपको जहर देकर मारने की कोशिश। मामला बहुत संजीदा होता जा रहा है, लेकिन हम बहुत जल्द इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ लेंगे। मलकिन, हमारा तजुर्बा कह रहा है कि अपराधी कहीं और नहीं, घर में ही है, और हम बहुत जल्द उसके करीब पहुंच जाएंगे। अरे
मिन्नी, तुम काहे इतना परेशान हो रही हो? दीप, बाबूजी पुलिस इंस्पेक्टर थे, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया उन्होंने। अब सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मिन्नी, दीपावली वाले दिन जोन आग लगी घर में और सासू माँ को जहर दिया गया, इन दोनों कामों में हम दोनों का कौनो हाथ नहीं है ना, तो काहे इतना डर रही हो? और बाबूजी अपने पुलिसिया दिमाग से छानबीन इन दो ही चीजों की करेंगे ना? अरे इस गलतफहमी में मत रहिए दी। उन्होंने कहा था कि वो तीजा और रूमी के भागने वाली बात का भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और दी, अगर उन्हें ये पता चल गया ना कि हमने भागने में उनकी हेल्प की थी, फिर तो हमारा बंटा धार है। भाई गॉड, ये सब का बोल रही हो मिन्नी? दी, अगर ऐसा हुआ ना तो बाबूजी बहुत जल्दी इस नतीजे पे भी पहुंच जाएंगे कि सिया के कमरे में भी आग हमने लगाई और माँ जी के खाने में जो जहर मिला था ना, उसका ब्लेम भी हमारे सर पे आ जाएगा। माई रे माई, मिन्नी, वो आग वाग जहर वहर से हम दोनों का कोनो लेना देना ही नहीं है, तो हम काहे डरे? अरे वो डरे ना जो किए है। हाँ दीप, पर अब ये सोचना पड़ेगा कि बाबूजी का ध्यान ना इन्वेस्टिगेशन से हटके कहीं और कैसे लगे। ऐसा क्या करें जो बाबूजी अपना इन्वेस्टिगेशन छोड़ के उधर ध्यान दे, वरना फंस जाएंगे दी हम। और मैं कहीं इस घर की बहू और मालकिन को मारने की कोशिश में शामिल प्रूफ ना हो जाऊं। माई रे माई, पर सोचे भी तो का सोचे मिन्नी? ऐसा का सोचे जेकरे आगे बाबूजी का दिमाग बरगद दूब जैसा छोटा हो जाए। हाँ, अभी तो सवारों बीबी जी दिख रही हैं, जिक्र साथ बात बन सकती है मिन्नी। वाह दी, क्या कमाल का आइडिया दिया है आपने। अब बाबूजी पूंछ पे एटम बम बांध देंगे तो दिमाग तो ऐसे ही दौड़ेगा ना मिन्नी। और अब ये देख लेना कि सवारों बीबी जी को इतना तंग करेंगे कि वो भाग खड़ी होंगी घर से। और फिर का ये दोनों बुढ़े बुढ़िया ढूंढते फिरेंगे सवारों बीबी जी को। कुछ दिन तो शांति रहेगी ना ये घर में। सवारों बीबी जी, लीजिए आपका खाना। बहुत भूख लगी होगी ना आपको, अरे खाइए। और हाँ, खाने के बाद इन छोटे बर्तन को धो धा के कोने में रख दीजिए। और ये खाना लाना ले जाना और 2-3 दिन की फजीहत है बीबी जी। उसके बाद राशन हम लाकर आपके कमरे में रख देंगे। और हाँ, साथ में चूल्हा भी, जब मन करे बनाइएगा और खाइएगा। लेकिन किन्नी भाभी, हम खाना इस कमरे में कहाँ पकाएंगे और कहाँ रहेंगे? अरे कोई ठूस के थोड़ी ना खिलाएगा आपको। आप आराम से रहिए, बिना अन्न और पानी। आप हमसे ऐसी बात क्यों कर रही हैं? एकदम सही तरीके से बात कर रहे हैं। ये घर में विधवा लोगन के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। भाई अगर हम होते ना आपकी जगह तो कब का छोड़ छाड़ के भाग गए होते। चलिए छोड़िए, ये तो आपकी मर्जी है ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलिए अब खाना खाइए, पेट पूजा करिए आराम से और रहिए, ठीक है?
तीजा, तीजा, क्या हुआ दीदी? आपने बुलाया? तीजा, बहन, मेरा एक काम कर, एक खाना ले जाकर घर के बाहर अगर कोई जानवर हो तो उसे खिला दे। हम पानी पीकर सो जाएंगे। दीदी ये खाना किसने दिया आपको? गिन्नी भाभी। गिन्नी भाभी? दीदी मुझे तो पूरा शक हो रहा है गिन्नी भाभी के ऊपर। अरे साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो इस घर की बेटियों को ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको पता है कि वो बलबल भैया से क्या बोल रही थी? वो ये बोल रही थी कि अगर आप इस घर में रुक जाओगी ना तो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने लगेंगे। अरे ऐसा सोचती है वो। ये फासला तो हमेशा बहू और बेटियों के बीच बना ही रहता है। मैं कितनी बड़ी पागल थी। मुझे लगता था कि गिन्नी भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उनकी ऐसी हरकतें देखकर ना कितना घटियापन है ये। दीदी मैं अभी आती हूँ। तीजा बीबी जी, इतना भिनभिनाई काहे दिख रही हैं? अम्मा, अम्मा, गिन्नी भाभी ने समारोह दीदी को ये खाना दिया है। ये सब क्या हो रहा है अम्मा? ऐसा कभी हुआ है भला इस घर में आज तक? बताइए। अरे ये खाना खाने लायक है? मुंह तक कौर न जाए ये खाना देखकर। दीदी ने छुआ भी नहीं है ये खाना और बोल रही है कि हम पानी पीकर सो जाएंगे। अम्मा, ये दीदी की तकदीर पर रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ऐसे तो उन्हें कुछ भी दे दिया जाएगा। कुछ करिए अम्मा, प्लीज कुछ करिए। माई रे माई, तीजा बीबी जी तो सासू माँ के आगे प्रवचन ना दी। अरे इनकी अम्मा कुछ करे या ना करे, हमें तो ये डर लग रहा है मिन्नी कि कहीं अपना दुन्नों का कच्चा चिट्ठा बाबूजी के आगे ना खोल दें तीजा बीबी जी। अरे रोमी को कहो कि भुरकुत्ती को कंट्रोल में रखे, नहीं तो फंस जाएंगे हम दोनों। दी आप टेंशन मत लीजिए, मैं बात करती हूँ तीजा से भी और रोमी से भी। तीजा, तुम सवारो दीदी की वजह से टेंशन में हो ना? किसी की भी बहन का पति गुजर जाए तो उसे दुख तो होगा ही, लेकिन तुम ना ये सब छोड़ो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे प्यार के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा? कैसा खतरा बिन्नी? तुम चलो मेरे साथ रोमी के पास। तीजा,
तुमने रोमी को बताया कि क्या हो रहा है इस घर में? क्यों? क्या हो रहा है? बाबूजी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और तुम्हें पता है उनका सबसे पहला टारगेट कौन सा इशू है? तीजा, बताओ जरा रोमी को। वो मेरा तुम्हारे साथ भागने वाले मुद्दे से। सत्यानाश, उनका शक अभी लगता है गया नहीं। और वो शक जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और एक बार अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी ना तो तुमसे तो वो सच उगलवा कर ही रही। और तुम्हें पता है ना कि पुलिस वाले क्या करते हैं? तीजा, ये मुद्दा तो तुम्हारे सामने उठा था ना, फिर तुमने रोमी को बताया क्यों नहीं? तुम्हें जरा सी भी चिंता नहीं है उसकी, और जाके रोने धोने लग गई सवारो दीदी के सामने। मेरा मतलब है तीजा कि उन्हीं को कौन टाल सकता है? अब इंसान के साथ जो होना होता है वो तो होके रहता ही है ना, पर उनका ध्यान रखने के लिए तो पूरा परिवार है ना। पर रोमी के लिए तो सिर्फ तुम हो ना तीजा। रोमी, तुम जरा प्यार से समझाओ ना तीजा को, वरना ये जो तुम्हारी लव स्टोरी है ना, ये ट्रेलर पे ही खत्म हो जाएगी। बाय गॉड। आई एम सॉरी रोमी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी रोमी, लेकिन अचानक से सवारो दीदी ने बुला लिया। तुम्हें पता है रोमी, गिन्नी भाभी सवारो दीदी के साथ कैसे ट्रीट कर रही है? सच कहे तो मेरा तो गिन्नी भाभी और मिन्नी से मन ही इकट्ठा हो गया। ये दोनों ना महा मतलबी हैं। इन पर ट्रस्ट मत करना। ये रिश्ते के आड़ में ना अपना उल्लू सीधा कर रही है। मम्मी, तुम्हें पता है कि गिन्नी भाभी नहीं चाहती कि इस घर की बेटियों का इस घर पे कोई हक हो। इस घर की बेटी हमारी तीजा भी है, और वो ये नहीं चाहेगी कि हक तुमको मिले। मतलब ये कि हक कोई देता नहीं, हक छीनना पड़ता है। तुम हक की लड़ाई लड़ो, लोग अपने आप छोड़ जाएंगे। और तुम इन पर ट्रस्ट मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं दिलाऊंगा तुम्हारा हक। लेकिन कैसे रोमी? बताता हूँ। मिन्नी, मैं जानता हूं कि बाबूजी बड़े काबिल और नामी पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि वो सच्चाई का पता जरूर लगा लेंगे। समर, क्या पता ये सब सिया नहीं किया हो। तुम प्लीज अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और एक बार दुनिया की नजरों से देखो कि क्या हो रहा है। तुम ऐसे ब्लाइंड फेथ करोगे तो कुछ कैसे होगा? तुम एक बार उसकी मंशा समझने की तो कोशिश करो ना। समर, सिया एक साधारण लड़की है जिसके ऊपर उसकी सास ने हाथ उठाया तो गुस्सा तो किसी को भी आ जाएगा ना। ऐसे में अगर उसने माची को जहर दे दिया तो इसमें चौंकने वाली ये सब क्या तुम? समर, वो सिया ही है जिसने घर वालों से टॉर्चर होकर अपने कमरे में खुद ही आग लगा ली। तुम्हारी अम्मा की जेल जाने की नौबत आ गई थी। तो मैं नहीं चाहती कि सिया के साथ ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बाबूजी को ना कॉन्फिडेंस में लेके और इस इन्वेस्टिगेशन को रुकवा दो। मैं नहीं चाहती कि पूरी फैमिली के सामने उसे। लेकिन मिन्नी, मैं चाहता हूं कि ये जरूर पता चले कि अम्मा को जहर किसने दी। फिर वो चाहे इस घर में कितना ही अच्छा क्यों ना बने, पता जरूर चल जाएगा और उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और मैं ये पूरे हौसले के साथ कह सकता हूं कि सिया जी का इससे कुछ लेना देना नहीं। और अब वक्त आ गया कि साबित हो कि इन दोनों अपराधों की सच्चाई क्या थी।
अब सच्चाई साबित करने का वक्त आ गया है मिन्नी। बाबूजी, बाबूजी, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हमारी आंखों के सामने सब कुछ उजड़ता नजर आ रहा है हमें। और बाबूजी, इन सबको समेटने के लिए सच्चाई का बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाबूजी, सुनने में थोड़ी तकलीफ जरूर हो सकती है, मगर हमने अगर सच्चाई अभी नहीं बताई तो आगे जाके ये तकलीफ और बढ़ सकती है। इसलिए आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ, कहो ना, हम सुन रहे हैं बेटा। बाबूजी, हम ये तो नहीं जानते कि सासू माँ को खाने में जहर किसने दिया, मगर हाँ, हमें पूरा विश्वास है बाबूजी कि उस रात तीजा, बीबी जी और रोमी घर से भाग रहे थे और इस कारनामे में मिनी ने उनका साथ दिया। और हाँ बाबूजी, ये बात भी सच है कि हमने आज तक चौहान जी के परिवार में कभी फोन तक नहीं किया। तो फिर ये सब। और हाँ बाबूजी, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, यहाँ तक कि पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि दिवाली की रात को मिन्नी ने ही हमारे कमरे में आग लगाई थी। हाँ। या बहू, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं तो तुम्हारे आरोप का आधार क्या है बेटा? बाबूजी, उस दिन कौन? कौन? अम्मा, आप यहाँ? खाना नहीं खाया ना, यही लिए हम अपने हाथ से मेरे लिए खाना बनाए।
कप्तान साहब, कप्तान साहब, क्या हुआ? कप्तान साहब देखिए ना, डाका बोल के लुट गए। ये कैसे हो गया कप्तान साहब? सासू माँ, बाबूजी, क्या हुआ? जल्दी आइए। क्या हुआ? बाबूजी, तीजा बीबी जी घर में नहीं है और उनका सामान भी नहीं है। क्या? अरे तीजा कहाँ जाएगी भला? अम्मा, हम मॉर्निंग वॉक करके पीछे के दरवाजे से आ रहे थे तो देखा रोमी के रूम में दरवाजा खुला है। हमें शक हुआ, हम अंदर गए तो देखा रोमी के साथ साथ उसका सामान भी गायब। बाबूजी, ये रोमीबा के साथ तीजा भी तो... अरे सुनिए ना, उठिए, जल्दी उठिए। घर के सारे लोग कह रहे हैं कि तीजा बीबी जी घर छोड़ के चली गई हैं। उठिए ना। क्या कह रही है तय? पगलाई जाऊ का? कहाँ जाए हो? रात काफी रही होगी, शायद तभी वो चली गई होंगी। और हाँ, रोमी भी घर पे नहीं है, रोमी घर से गायब है। उठिए ना जल्दी। क्या कहे? वो गायब बा? अब भवाना, हम कहे रे, पहले ही कहे रे, बोलना ही कह रहे परवा खाट खाट का पानी पिए रहा। हमको इसे महा कमीना लगता रहा, जैसे चोर। और ये झरझर वाली चीज, इसको ना जाना ना है, को भगना और भगाना कहते हैं। चीजों के बुद्धिया में का भूसा ही भरा रहा था। इस सड़क छाव दूर कौड़ी के नौकर चाकर जैतन के साथ भाग गए। शर्म आवा था हम के बहन का है, ये बहन ना है, ये बेशर्मी का पुतला है। हमारी इंधाई का पूरे घरे का मान मर्यादा इज्जत मर्जाद रसातल में गाड़ दी। तन बहिनी के और उकरे मजनू के नाती के पहले धके काटा, गोटी गोटी काट, फिर ही जमीनी में गाड़ दे। थोड़ा बनाया ना नहीं क्या? अम्मा, ए अम्मा, बाबूजी, बाबूजी कहाँ है? ये क्या सुना था हम कि तो तीजवा कितना हिम्मत हो क्या कि नौकर चाकर सड़क छाप टाइप आदमी के साथ भाग गए? कितना मन बढ़ गया बाबू कर। कहाँ गई कुछ मालूम बा? इतना तेज से क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, अभी टोला मोहल्ला कोई बात मालूम नहीं है, समझ में आया? अरे सूरज कुंड में बात फैलते देर नहीं लगती है, सुन लेंगे तो घर की इज्जत माटी हो जाए। ठीक है, तिजोरी खोल के नुमाइश कहाँ लगावत है? ठीक है, तो कोनो भी आपने सब ले गए। जितना नगद था, गहना गुड़िया था, सब उड़ा ले गए। अरे जब कर्म फूटना होता है ना तो ऐसे ही होता है। सारा पैसा इसलिए बचा के रखे थे कि तुम्हारे चुनाव में काम आएगा जब तुम कमजोर पड़ो। लेकिन वो लुच्चा लफंगा
सब लूट के ले गए। बारे हमरे धर्म पत्नी कुल तो बताई, पर ही बताई भी नहीं कि घर की बिटिया रानी केवल भागी ही नहीं, घर में लूटपाट करके सब भागी है। सब कह के निकली बात। बस बलबल, ऐसा मत बोलो, हमसे सहा नहीं जाता। अम्मा, हम से कुछ सहावा नहीं जाता। अब ऐसे ज्यादा सभ्य तरीके से हम बात नहीं कह सके। और ऊपर से तिजवा उन जुतिया जाए काम करेगा। अगर हमारे सामने होती तो निकालते जूता और मारते 20 जूता। ए अम्मा, हम्मत नहीं लगा था तिजवा तोहार बिटिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्पताल में अदल बदल गई हो। बलबल, पगला गए हो क्या? बाबूजी, हमारे घरे खून ना इतना खराब नहीं हो सके। ये बात की गारंटी हम लाई सकी। और रोमिया अभिनंदन गया उसे ढूंढने के लिए, के गांव का पता करने के लिए। लगता है कहीं देवरिया के आउटर में रहता है, जैसा कि वो बात करता था। बाबूजी, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है बाबूजी कि वो अपने घर ही गया? बाबूजी, इतना पैसा उकर बापा को सरवा देखे रहा नहीं देख। इतना पैसा पाने के बाद ना बाबूजी उसका जो दिमाग है उस 7वें आसमान पे होगा। सब कुछ हमारे कोल बोरनी बहनिया की वजह से हुआ है। साई के मुंह पे सबके करीखा पोती थे, सब जने ही खड़ा है। कुछ नहीं कही। यही रावण के नाती के हम ना छोड़ा, केवल मिले पटक पटक के तना मारा बना कि बुद्धिए हरिया राय हम ना छोड़ा बिना। बोल मत, केवल सुन। हर बस अड्डा, हर रेलवे स्टेशन, आबा ढाबा जितना भी है सब छान मार। और हाँ, नेपाल बॉर्डर के बाहर भी चेक के लेते हैं, टिकनाका के पास। और अगर क्यों जने भी खाली हाथ आया तो हम अपन जूता भी जाए मुंह मारा जूता ही जूता। अच्छा सुन सुन, ये जो चौराहे पे 3 स्टार होटल बा मुंह तनिक पता कर लिया और बोल दे उनको कि तिजवा के अगर कुछ पता चले तो हम इत्तला करेंगे। हम निकला था यहाँ से। रख गाड़ी निकलवाओ। बाबूजी, इसका मतलब उस दिन का इंसिडेंट सही। भागने की कोशिश करते लेकिन सिया जी ने पकड़ा था। चुप हो जाइए, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? समझ, लेकिन सही कह रहा है। अरे, अभिनंदन गया था ना रोमी के गांव का पता लगाने, पता नहीं कहाँ रह गया। किन्नी, अब कोई नौटंकी नहीं अच्छा लगता, समझी? अब अंदर घुस के बाहर नहीं निकल रही हूँ। जल्दी से बाहर आओ, बताओ रोमिया गांव का पता क्या है। किसी को तत्काल रवाना करना है। माई रे माई, वो कोनो हमरा मौसियात भाई थोड़े ना है कि गांव का नाम रटा रहेगा। कहीं लिख के रखे होंगे पता, खोजना तो पड़ेगा ना। ये ले तो कह रहे हैं बाहर आओ, तोड़ के भीतर आए का ना समझी कर गई तिजवा। गिन्नी, जितना देर करोगी मामला और संगीन होता जाएगा, सब गड़बड़ा जाएगा। इज्जत कैसे भी ढूंढना है। मेरे मायके वाले ना इज्जत उछालती है। आप एक बात जान लीजिए पतिदेव, वो रोमियो नहीं भागा होगा। आपकी हीरोइनी बहन जी भगा के ले गई होंगी उन्हें। हमरे मायके वालों के आंख का पानी इतना नहीं मरा है। फालतू मत बतिया ना, दिमाग गर्म हो रहा है। सब बिस्तर तुम्हारे बोया हुआ है। जल्दी बाहर आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। आहे। पगली बा का कर दिस हे भगवान।
जितनी जल्दी बाहर हूँ मैं वेट करूँ। अभिनंदन, हाय अम्मा। अम्मा, क्या हुआ? मिला वो एहसान फरामोश रोमी का नंबर? नहीं अम्मा, अभी तक तो नहीं मिला है। गिन्नी ढूंढ रही है, लेकिन बाबूजी फोन ऑन करने का कोनो मतलब नहीं। क्यों क्यों मतलब नहीं है? बाबूजी मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द, बल्कि अभी रोमी के गांव जाकर के तीजा को घर वापस लाना चाहिए। बाबूजी, तीजा ने ना हमको अपने फोन से मैसेज किया। मैसेज? पहले ही सुन लीजिए, उसके बाद तय कीजिएगा कि क्या करना हो क्या नहीं करना। मैं और रोमी एक दूसरे को बहुत दिनों से प्यार करते हैं, साथ में जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन मुझे पता था कि आप लोग मेरी रोमी से शादी नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। जब आप लोग ये मैसेज पढ़ रहे होंगे तब तक मेरी और रोमी की शादी हो चुकी होगी। मैं ये भी जानती हूँ कि उस घर में प्यार की कोई कीमत नहीं।